Students, today our topic is कैटालिस्ट। ये सरफेस केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था, उससे फर्दर हमने कैटालिस्ट के बारे में डिस्कस करना है। कैटालिस्ट वो सब्सटेंस होते हैं जो स्पीड केमिकल रिएक्शन की स्पीड को क्या करते हैं, आल्टर करते हैं, चेंज करते हैं। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन यही है, विच आल्टर द स्पीड ऑफ रिएक्शन। अगर वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है तो वो इंक्रीज करेगा, अगर वो नेगेटिव कैटलिस्ट है दैट डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब होमोजेनियस कैटलिस्ट क्या होता है? होमोजेनियस कैटलिस्ट वो होते हैं जो रिएक्टेंट का और कैटलिस्ट का दोनों का फेज क्या हो, सेम हो। अगर रिएक्टेंट गैसियस में है तो कैटलिस्ट भी किस में हो, गैसियस स्टेट में हो। दैट इज नोन टू बी होमोजेनियस, हैविंग द सेम फेज ऑफ द कैटलिस्ट एज दैट ऑफ द रिएक्टेंट। नेक्स्ट केम द हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस मींस रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों का फेज क्या हो, डिफरेंट हो। एग्जांपल इज द हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस में क्या था, आयरन क्या था, कैटलिस्ट का काम कर रहा है, और N2 क्या है, गैस, आयरन क्या है, सॉलिड। दोनों क्या है, डिफरेंट फेज में। दैट इज द हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट। नाउ नेक्स्ट कम टू द कैटालिटिक प्रमोटर। कैटालिटिक प्रमोटर्स क्या होते हैं? कैटालिटिक प्रमोटर, कैटलिस्ट की तो हमें पता था, अब प्रमोटर क्या होता है? प्रमोटर वो होते हैं जो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। जैसे हेबर्स प्रोसेस में कैटलिस्ट होता है V2O5। V2O5 is the catalyst used in the promoter used in the Haber's process। अब क्या होता है, कैटलिस्ट की जो एफिशिएंसी होती है ना, थोड़े टाइम के बाद ना डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब उनके ऊपर ना एक्टिव साइट्स होती हैं, जैसे जैसे वो ब्लॉक हो जाती हैं उनकी एफिशिएंसी क्या है, डिक्रीज हो जाती है। तो इंक्रीज करने के लिए अब दोबारा से कैटलिस्ट अपना वैसे ही वर्क करना स्टार्ट कर दे तो किसका यूज किया जाता है, V2O5 विच इज ए प्रमोटर। और ये क्या होते हैं, हर एक कैटलिस्ट के लिए अपना अपना प्रमोटर का काम करता है। Every reaction has its own catalyst and its own promoter. Next comes the catalytic poison. Catalytic poison वो होते हैं which decreases the speed of reaction। मतलब जिसने क्या की, हम कहते हैं कि रिएक्शन में क्या है, स्पीड को डिक्रीज कर दिया। या स्पीड को डिक्रीज कैसे किया, कैटलिस्ट जो हमने यूज किया था उसको इफेक्ट करके। दैट इज नोन टू बी अ कैटालिटिक पॉइजन। मतलब कैटलिस्ट क्या हो गया, इन्फेक्ट हो गया और उसकी स्पीड क्या है, डिफर होगी। नेक्स्ट हमने कुछ टर्म्स को स्टडी करना है। फर्स्ट इज द एक्टिविटी। एक्टिविटी मींस कि जो कैटलिस्ट है वो क्या कर रहा है, मतलब उसकी एक्टिविटी क्या है, वो इंक्रीज कर रहा है स्पीड को या डिक्रीज कर रहा है। दैट इज कम अंडर द टर्म एक्टिविटी। सिलेक्टिविटी। अब सिलेक्टिविटी क्या है, अब अगर हमारे पास एक ही रिएक्टेंट है, डिफरेंट कैटलिस्ट यूज करने से हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्या है, वाटर गैस है। वाटर गैस क्या होती है, CO+H2 इज द वाटर गैस। अब इसमें अगर हम डिफरेंट कैटलिस्ट यूज करेंगे हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर हम कॉपर यूज करेंगे ओके तो हमारे पास क्या आएगा, HCHO आएगा, हमारे पास ये प्रोडक्ट आएगा। अगर इसमें हम डिफरेंट कैटलिस्ट यूज करेंगे तो वी गेट डिफरेंट प्रोडक्ट। मींस हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग कैटलिस्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट केम द शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। अब कई क्या होते हैं, कैटलिस्ट शेप सेलेक्टिव होते हैं। शेप सेलेक्टिव मींस मेनली इसमें एग्जांपल आती है जियोलाइट। क्या होती है, जियोलाइट। And another example is ZMS5। ZMS5 की हनीकॉम स्ट्रक्चर होती है। हनीकॉम मींस जो जैसे मधुमक्खियों का छत्ता होता है ना, उसी टाइप की क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है, और इस टाइप का कैटलिस्ट होता है। ये शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं। ऑटो कैटलिस्ट क्या होती है, ऑटो कैटलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके बीच में जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, हम कोई कैटलिस्ट बाहर से यूज नहीं करते, लेकिन जो प्रोडक्ट इनिशियली ही अंदर फॉर्म हो रहा है वो ही क्या करेगा, रिएक्शन को स्पीड अप करेगा। एंड द एग्जांपल इज द ऑक्सीडेशन ऑफ KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसमें जो MnO4 नेगेटिव की फॉर्मेशन होती है वो ही किसका काम करती है, कैटलिस्ट का। जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ता जाता है
वैसे वैसे क्या है, स्पीड इंक्रीज होती रहती है। नेक्स्ट केम्स द एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, जैसे हमने कैटलिस्ट पढ़े, कैटलिस्ट तो मेटल्स या इंडस्ट्रीज में यूज होने के लिए है। ओके, तो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, एंजाइम। एंजाइम्स और कैटलिस्ट का सेम ही काम होता है। एंजाइम्स को हम बायो कैटलिस्ट भी कह देते हैं। तो एंजाइम क्या है, बायो कैटलिस्ट हैं जो हमारी बॉडी में क्या करती हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करने के, हमारी जितनी भी बॉडी में रिएक्शन होते हैं स्पीड अप करते हैं। तो ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, ये फॉलो करते हैं लॉक एंड की मैकेनिज्म। यू हैव टू रिमेम्बर इट, लॉक एंड की मैकेनिज्म फॉलो होता है एंजाइम में। अब ये देखो, ये हमारा क्या है, सबस्ट्रेट लॉक है, और की क्या हमारे, ये हमारा क्या है, सबस्ट्रेट है जिसमें मतलब रिएक्टेंट है, और ये हमारी की है। ये ऐसे एक बार अटैच होता है तो इंटरमीडिएट बनता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, और की हमें वैसे की वैसी, की मीन्स है एंजाइम। की का क्या मतलब है, एंजाइम। जो हमारा कैटलिस्ट होता है वो हमें लास्ट में एज इट इज मिल जाता है, तो हमारी की भी क्या है, हमें एज इट इज मिल गई। हियर यू कैन सी कि हमें की भी क्या है, एज इट इज मिल गई। Now the next came is the characteristics of an enzymes. Characteristics क्या है, enzyme क्या है, specific होता है nature में, enzyme is specific in nature. Enzyme is always बहुत स्मॉल अमाउंट में हम यूज करते हैं, बहुत ही सफिशिएंट, बहुत स्मॉल अमाउंट में ही यूज हो जाता है। स्पेसिफिक का मतलब ही हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है। अब हमारी बॉडी में सेवरल ऑफ रिएक्शंस होती हैं, और सब रिएक्शंस को करने के लिए एक ही एंजाइम नहीं होता। जैसे हमारे माउथ में अलग होता है, हमारे इंटेस्टाइन में अलग, लीवर में अलग, हर एक में क्या होता है, जैसे माल्टेज, लाइपेज, हम काफी सारे एंजाइम स्टडी करते हैं। स्मॉल अमाउंट ही बहुत सफिशिएंट होता है, मतलब कि बहुत छोटा अमाउंट भी बहुत सफिशिएंट होता है, मतलब लार्ज क्वांटिटी नहीं चाहिए होती। एंजाइम्स को वर्क करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है। वो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है, दैट ऑप्टिमम टेम्परेचर इज नोन टू बी है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, ये प्रॉपरली काम करते हैं, और इसका एक ऑप्टिमम पीएच होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो एंजाइम्स हैं वो किस टेम्परेचर पे काम करते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस, और ऑप्टिमम पीएच कितनी होती है, 5 to 7। 5 to 7 की रेंज में उसकी पीएच होनी चाहिए, और टेम्परेचर 37। नाउ अब जैसे कैटलिस्ट था, उसको पॉइजन करने के लिए कैटालिटिक पॉइजन आ गया, ठीक है। तो अब एंजाइम्स हैं, तो उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करने के लिए भी तो कोई एंजाइम्स होंगे ना, दैट इज नोन टू बी कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स एक्चुअली में, कोएंजाइम्स क्या होते हैं, दैट इनहिबिट्स, सॉरी, कोएंजाइम्स वो होते हैं विच इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। जैसे उसमें प्रमोटर थे, वैसे एंजाइम्स में क्या होते हैं, कोएंजाइम्स होते हैं जो इंक्रीज करते हैं स्पीड को, और इनहिबिटर्स विच डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन, ये जो इनहिबिट करते हैं एंजाइम्स को अपना वर्क करने के लिए। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, मेन जो सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी जिसमें से आया हुआ है लास्ट टाइम, दैट इज द कोलॉइड। कोलॉइड को स्टार्ट करने से पहले आपको इसका साइज बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि कोलॉइड का साइज 1 नैनोमीटर से 10,000 नैनोमीटर के बीच में वेरी करता है। और हम पहले इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो आपको क्विक रीजन हो जाएगी कि कोलॉइड होता क्या। ट्रू सोल्यूशन कैसे, अगर वाटर में NaCl या सोल्यूशन को मिक्स कर देते हैं तो हमें उसके पार्टिकल्स नहीं सीन होते, दैट इज नोन टू बी ट्रू सोल्यूशन। एंड द कोलाइडल, जैसे मिल्क में हम वाटर की एडिशन करें, दैट इज द कोलाइड, ठीक। जैसे कि उसमें हमें फैट्स की क्या होती है, ड्रॉपलेट्स होती हैं, और वो हमें क्या है, मिल्क में ऐसे ऊपर दिखती है, लेकिन हम मिल्क अगर सारा दिन भी फ्रीज में बढ़ा रहे तो मिल्क अलग नहीं होता, सेपरेट नहीं होता, भी वाटर की ड्रॉपलेट्स अलग होगी और फैट अलग हो गया, या वाटर था जितना कंटेंट वो अलग हो गया है ना, प्रोटीन्स अलग हो गए, तो वो वैसे का वैसे ही रहता है, दैट इज नॉट टू बी कोलाइड। सस्पेंशन क्या होता है, जैसे मड इन वाटर। अब मड इन वाटर क्या है, आपने क्या किया, एक बार मड ली, वाटर डाल दिया, थोड़ी देर बाद देखोगे मड क्या है, नीचे आ जाएगी, मड नीचे आ जाती है, और वाटर क्या है, ऊपर इस तरह से रह जाता है, दैट इज नोन टू बी सस्पेंशन। मतलब इन्हें हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इनका साइज रिमेंबर करने की एक मतलब देखिए मेथड है, आप ऐसे लिख लो 1 नैनोमीटर,
1000 नैनोमीटर। ओके, इसका साइज लेस देन 1 है, इसका 1 से 1000 के बीच में, और इसका लार्जर देन 1 है। Then next came is the homogeneous and the heterogeneous weight. ट्रू सोल्यूशन क्या होता है? होमोजीनियस होता है। मतलब होमोजीनियस का मतलब सोल्यूशन में किसी मर्जी, मतलब अगर इस पार्ट से अगर आप वाटर निकाल रहे हो उसका भी उतना ही कंटेंट होगा, सॉल्ट सोल्यूशन उतना ही सॉल्टी होगा जितना इस कॉर्नर में होगा। हेट्रो मीन्स, अब अगर मिल्क है, ठीक है, मिल्क को अगर आप देखो तो उसके फैट्स के ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। फैट के ड्रॉपलेट किसी साइड पर ज्यादा होते हैं, किसी पे कम होते हैं, सो इट इज नॉट टू बी हेट्रोजीनियस। और सस्पेंशन तो होती ही हेट्रोजीनियस है। इसके पार्टिकल्स हमें सीन नहीं होते। अगर हम शुगर या नमक को आप पानी में डिसॉल्व करें तो हमें इसके पार्टिकल्स सीन नहीं होते, लेकिन मिल्क के पार्टिकल्स हम अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप सीन कर सकते हैं, और इसके तो हमें नेक्ड आइज से ही सीन हो जाता है। ये हमेशा ट्रांसपेरेंट होता है। ओके, और ये हमारा मिल्क क्या है? ट्रांसल्यूसेंट। और मड क्या है? ओपेक। ओपेक मीन्स इसमें से तो कुछ दिखता ही नहीं है। We can't filter a true solution. इसको हम फिल्टर नहीं कर सकते, जितना मर्जी ट्राई कर लो, we can't filter it. मिल्क को हम मेम्ब्रेन वगैरह लगाकर फिल्टर कर लेते हैं, और इसे तो हम इजीली ही सेपरेट कर देते हैं। जैसे थोड़ी टाइम के लिए इसको अनडिस्टर्ब रख दो तो हमारे पास इजीली सेपरेट आउट हो जाएगा। और कोलाइड क्या है? हमारे ना दो इफेक्ट शो करते हैं, विच वी विल डिस्कस लेटर, टिंडाल्स इफेक्ट एंड द ब्राउनियन मूवमेंट। कि टिंडाल इफेक्ट क्या होता है और ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है। ओके, ये क्या शो करते हैं? कोलाइड शो करते हैं। नाउ देयर कम्स सम ऑफ दी, जो सबसे इसका मेन पार्ट है। वैसे तो इसमें से मोस्टली क्वेश्चन सीबीएसई के +2 में हमेशा ही आता है, लेकिन मैंने इसे मास्टर कैडर में नहीं देखा, तो होप सो शायद इस बार एक क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। तो डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्शन फेज क्या होता है? डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्शन फेज क्या होते हैं? वेट, डिस्पर्शन मीडियम वो होता है जो लार्ज अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास लार्ज अमाउंट में होते हैं वो हम उसे क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन मीडियम बोलते हैं। मीडियम मतलब कि जिसमें हमने उसे डिसॉल्व करना है। मैं, ये मेरे पास वाटर है तो ये मेरा मीडियम है। अगर इसमें मैं क्या डाल रही हूँ? सॉल्ट डाल रही हूँ, तो ये मेरा क्या है? फेज है, जो मेरे पास क्या है? लेस अमाउंट में है। जो मोर में, बस ऐसे याद कर लो, जो लार्ज है वो मीडियम है, जो स्मॉल है वो क्या है? हमारा डिस्पर्शन फेज है। अब ऐसे मैंने याद करने का एक ट्रिक देखिए वो कैसे होती है। आप हम अभी वो कर लेते हैं पहले, जिसे हम याद कैसे कर सकते हैं। बहुत इजी मेथड है। क्या है वो? आपने क्या करना है? फेज को याद करना है। ठीक है, फेज को कैसे याद करना है? SSS, LLL और GG। ठीक है, गैस और गैस का टोटल कोई फेज नहीं होता। टोटल 8 होते हैं, 8 टाइप्स होते हैं इसके बीच में। गैस और गैस कोई भी फॉर्म नहीं होता, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। तो क्या होते हैं? बाकी सबका कॉम्बिनेशन हमारे पास होगा, इसका हमारे को कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। गैस गैस का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो इसे कैसे याद करेंगे? तो इसे कैसे याद करेंगे? आप बस वो देख लें। पहले हम फेज में क्या लिखेंगे? SSS, LLL और GG। और मीडियम में कैसे लिखेंगे? SL, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड। तो गैस तो यहाँ पे यूज ही नहीं होता।
सॉलिड सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड और गैस गैस। अब ये हमें याद करने हैं टाइप्स ऑफ कोलाइड। कोलाइड कैसे बनते हैं ये याद जब हो जाएगा तो इससे याद करने की एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है पहले आप वो देखिए। वेट, ये है वो ट्रिक। सुष्मिता सेन के आगे अनुष्का शर्मा फेल। ओके, तो सुष्मिता सेन से एस एस, पहले क्या है सॉलिड सोल, तो यहाँ से एस एस आ गया, दैट्स मीन्स सॉलिड सोल। अब सेन से आ गया हमारे पास सोल, के से हमारे पास कुछ भी नहीं है। एरिसोल, ए से मतलब एरिसोल, जी से जेल, ई से एमल्शन। अनुष्का शर्मा, ए से दोबारा से एरिसोल। अब ये दो एरिसोल्स हैं, दोनों में डिफरेंस है, वो हम ऊपर अभी देखते हैं। शर्मा एस, अनुष्का एस और शर्मा के एस से फिर दो एस एस आ गए, तो हमारे पास सॉलिड सोल। और एफ से फोम आ गए, तो आप काउंट कर लिया, हमें 8 बन जाएंगे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8। बस आपने ये याद रखना है, सुष्मिता सेन से एक आएगा, सेन से भी एक आएगा। सुष्मिता से 1, सेन से सोल आ गया, ए से तीनों में आएगा, ठीक है, एरिसोल जेल इमल्शन। और अनुष्का शर्मा मतलब ए से आ गया एरिसोल, एस से दोनों फिर दोबारा एस आ गए, तो हमारे पास क्या आ गया सॉलिड सोल। ये भी एस और ये भी एस हमारा आ गया सॉलिड सोल, एंड देन इट्स केम द फॉर्म। अब हमने कैसे इस ट्रिक को अप्लाई किया। सुष्मिता सेन के से कुछ नहीं है, आगे, ठीक है, आगे बन गया अनुष्का शर्मा फेल, ये बन गया। अब हमने एग्जाम्पल्स याद करने हैं, तो एग्जाम्पल्स कैसे याद होंगे, या तो आप इसे समझ लें कि एग्जाम्पल्स कैसे याद होंगी, क्योंकि इसकी कोई भी मेरे पास तो पर्टिकुलर ट्रिक है नहीं इसे याद करने की, तो ऐसे याद हो सकता है। डिस्पर्जन मीडियम भी सॉलिड है और फेज भी सॉलिड है। जब दोनों सॉलिड है तो बनता तो सॉलिड सोल है, होंगे ये जेमस्टोन, दैट इज द जेमस्टोन। देन केम्स द लिक्विड इन सॉलिड। अब आपके पास क्या है, लिक्विड है, ओके, लिक्विड है बहुत सारा, और आपने उसमें क्या डाल दिया, सॉलिड डाल दिया, तो वो क्या है हमारा पेंट है, दैट इज द पेंट। गैस इन सॉलिड, गैस हमारी ज्यादा है और उसके बीच में क्या है, सॉलिड है, सॉलिड। तो एरिसोल है, दो एरिसोल्स थे, तो पहले वाले में क्या है, स्मोक एंड डस्ट। स्मोक में क्या होता है, ज्यादा गैस होती है और बीच में क्या होते हैं, डस्ट क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। सॉलिड ज्यादा है और लिक्विड कम है, दैट इज दी जेल। जो जेल वगैरह हम मतलब जेलीज बटर्स, उसमें क्या होता है, बटर में क्या होता है, सॉलिड ज्यादा होता है, लिक्विड कम होता है। लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड में ही लिक्विड है। इमल्शन, इमल्शन मीन्स मिल्क, हेयर क्रीम्स। मिल्क में क्या होता है, फैट ही होता है, पहले क्या होता है, वो मिल्क होता है, वो प्रोटीन होती है कैसीन, और उसके बीच में क्या होता है, फैट की मिक्सचर होता है। अब सेकंड एरिसोल और फर्स्ट एरिसोल में क्या डिफरेंस था वो देखते हैं। देखो इसमें क्या है, इसका मीडियम गैस है, और जो पहला एरिसोल था उसका मीडियम भी क्या था, गैस। लेकिन इसमें जो डाला था, जो थोड़े अमाउंट में था वो क्या था, सॉलिड। लेकिन इसमें जो कम अमाउंट में वो क्या है, लिक्विड। तो ये अब लिक्विड है तो इसमें क्या बनेगा, फोग। फोग और इस सॉलिड वाले एरिसोल में कैसे, जब ये एरिसोल हमें मिलता है ना तो हमारे टेम्परेचर क्या हो जाता है, हमारे एटमॉस्फेयर का हाई हो जाता है, डस्टी हो जाता है, हम कहते हैं ना गर्मी बहुत है। और ये मोस्टली हमें तब मिलता है जो हमें क्या होता है, समर कोल्डी डेज होते हैं, हम जैकेट्स या मफलर्स जो वेयर कर कर बाहर जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे वो मफलर्स और जैकेट्स क्या होती हैं, वेट हो जाती हैं, दैट इज ड्यू टू फॉग एंड मिस्ट, दैट इज ड्यू टू दिस फेज, दैट इज लिक्विड। नेक्स्ट केम्स सॉलिड सोल। अब सॉलिड सोल भी दो थे। फर्स्ट सॉलिड सोल में क्या था, सॉलिड सॉलिड। अब इस सॉलिड सोल में क्या है, ये तो सॉलिड है लेकिन जो फेज है वो क्या है, गैस है। अब इसमें तो स्टोन बना इसमें भी स्टोन, लेकिन स्टोन है प्यूमिक स्टोन। प्यूमिक स्टोन वो होता है जिससे वो पैर नहीं साफ करते मोस्ट ऑफ टाइम, वो पत्थर होता है, वो ना उसमें बहुत ब्रीक ब्रीक होल होते हैं, बहुत स्मॉल होल होते हैं, तो वो वाटर के ऊपर क्या करता है, फ्लोट करता है। तो उसमें जो फेज होता है वो गैसियस फेज होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। और ये स्टोन जेमस्टोन मतलब अगर आप देखें तो कलर स्टोन जो नग वगैरह मोस्टली हाथ में डालते हैं लोग, तो ये वो स्टोन्स है। नेक्स्ट केम दी फोम। फोम तो हमें पता ही है कि लिक्विड क्या होती है,
लिक्विड में क्या होती है, जेल होती है। जो स्नो स्प्रे वगैरह यूज करते हैं वो फोम होती है। जो सोप की लेदर बनती है वो सोप की वो भी फोम होती है। उसमें क्या डाला होता है, लिक्विड होता है, उसके अंदर क्या होती है, गैस होती है। If you want to take the screenshot, you can. Next came the difference between the lyophilic and the lyophobic. Lyophilic means a liquid loving collide and lyophobic means liquid hating collides. जो philic means loving होता है और phobic means क्या होता है, hating. फोबिया क्या होता है, डर होता है ना, बस वैसे ही है। अब जो लायोफिलिक होते हैं ना वो इजीली बनाए जा सकते हैं। They can be prepared easily by the direct method, whereas the lyophobic can't be prepared by the direct. We have to use the special method, और ये special method हम अभी later on discuss करते हैं। ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि ये वाटर लविंग स्पीसीज होते हैं, तो वाटर में जाते हैं तो इजीली वाटर के साथ क्या होते हैं, बाइंड हो जाते हैं। तो बाइंड हो जाते हैं तो स्टेबल होते हैं। तो ये स्टेबल है तो ये रिवर्सिबल भी है। एक को ना दूसरे के साथ रिलेट करके मेमोराइज किया करो, ठीक है। अगर ये स्टेबल है तो रिवर्सिबल है तो इनको कोएगुलेशन करने की क्या जरूरत है। कोएगुलेशन की प्रोसेस क्या होती है कि ना ये कोलॉइड्स है ना एक दूसरे के साथ इस तरह से ना आकर ऐसे क्या है, मतलब एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर ऐसे बना लेते हैं ऐसे, तो उस प्रोसेस को कोएगुलेशन बोलते हैं। अगर ये वैसे नॉर्मली ही इतने स्टेबल है तो रिवर्सिबल भी होंगे, क्योंकि ये स्टेबल है। तो अगर ये इधर डायरेक्शन में रिएक्शन जाए तो भी ठीक है, इधर जाए तो भी ठीक है, तो ये रिवर्सिबल भी है। तो लेकिन कोएगुलेशन ये शो नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है, पहले ही तो इन्हें इकट्ठा होने की क्या जरूरत है। तो एज इट इज सिमिलर क्या हो गया, लायोफोबिक तो अनस्टेबल होते हैं, इरिवर्सिबल भी होते हैं, और ये कोएगुलेशन भी शो करेंगे क्योंकि अनस्टेबल है। तो ये इकट्ठे होके इस तरह से अपनी स्टेबिलिटी एक्वायर करेंगे तो कोएगुलेशन भी शो करेंगे। अब इमल्सिफिकेशंस क्या होते हैं, अब क्या करते हैं, अब हमारे पास कोई भी कोलाइडल सोल्यूशन है, उसके अंदर ना उन्हें स्टेबलाइज करने के लिए भी उस कोलाइडल सोल्यूशन को वो स्टेबलाइज हो जाए तो हम क्या करते हैं, एमल्सिफायर को यूज करते हैं। दैट इज नोन टू बी एमल्सिफायर, और उस प्रोसेस को बोलते हैं एमल्सिफिकेशन। डी एमल्सिफिकेशन क्या होता है, जो कोलाइडल सोल्यूशन को अनडिस्टर्ब या अनस्टेबल करना हो, मतलब अगर एक कोलाइडल सोल्यूशन है और आपको क्या करना है, उसे डिफरेंशिएट करना है, मतलब तोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, उससे डीइमल्सिफिकेशन करेंगे। दैट इज नोन टू बी प्रोसेस ऑफ डीइमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट केम द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसकी, क्लासिफिकेशन आई कोलाइड्स की। कोलाइड्स की क्लासिफिकेशन मल्टी मैक्रो कोलाइड्स, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रो मॉलिक्यूल एंड द एसोसिएटेड कोलाइड्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स का होता है जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं एग्रीगेट करते हैं टुगेदर, दैट इज नोन टू बी मल्टी मॉलिक्यूलर। अब एग्रीगेट कौन करते हैं, लायोफोबिक, क्योंकि वो अनस्टेबल है, इरिवर्सिबल है और कोएगुलेशन भी शो करते हैं, दैट इज नोन टू बी तो ही वो एग्रीगेट करते हैं, कोएगुलेशन शो करेंगे, एग्रीगेट होंगे तो उन्हें हम बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर, मतलब काफी सारे हैं। मैक्रो मॉलिक्यूलर अब एक ही मतलब पार्ट में पड़ा है, वो स्टेबल भी है, रिवर्सिबल भी है, कोएगुलेशन भी नहीं शो करता, तो वो कौन से होते हैं, लायोफिलिक। अब एसोसिएटेड कोलाइड्स के होते हैं जो बहुत लो कंसंट्रेशन में हमें अवेलेबल होते हैं, दैट इज नोन टू बी एसोसिएटेड। तो इलेक्ट्रोलाइट्स लो कंसंट्रेशन में अगर हम यूज कर रहे हैं तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर हाई कंसंट्रेशन में यूज कर रहे हैं तो दैट इज नेम टू बी कोलाइड। तो एक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, हमारे पास सोप है, ओके। हमने क्या किया, सोप ले लिया। सोप की क्या होती है, एक बहुत लॉन्ग, इसका फॉर्मूला था C17H35COON। इसकी 17 कार्बन की एक लॉन्ग चेन होती है और एक हेड होता है, ठीक है। इस तरह से हम इसको इस तरह से राउंड भी बना देते हैं, दैट इज नोन टू बी हेड एंड टेल। टेल क्या होती है, हाइड्रोफोबिक टेल होती है और हाइड्रोफिलिक हेड होता क्या है। अब हमारे किसी मतलब मान लो क्लॉथ के ऊपर डर्ट लगी हुई है, ठीक है। हमने क्या किया, उस क्लॉथ को, ये डर्ट है हमारी, हमने क्या किया, ये डर्ट है,
हमने सोप को वाटर के अंदर डाल दिया। जब सोप को वाटर के अंदर डाला, जो इसका हाइड्रोफोबिक टेल है, ठीक है, ये टेल है उसकी, और ये उसका हाइड्रोफिलिक हेड है, मतलब वाटर लविंग हेड है। उसने क्या किया, इस डर्ट के साथ इस तरह से काफी सारे हेड इसके बीच में पड़े थे इस तरह से, तो उसने क्या किया, इस तरह से हेड को साथ में क्या किया, इसके एग्रीगेट करना स्टार्ट कर दिया। तो जब इसकी एग्रीगेशन हुई, जब ये इस तरह से हेड पड़े थे, वाटर लविंग हेड है और हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, तो टेल्स ने क्या किया, डर्ट के साथ अपना एक तरह से उसे कवर करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक तरह से हमें ऊपर राउंड 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 मिल जाएगी जब हम 3D स्ट्रक्चर देखेंगे। दैट इज नोन टू बी मिसल्स। और इसे फॉर्म होने के लिए एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन चाहिए होती है, दैट इज नोन टू बी क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। मतलब कि हमें मिनिमम अमाउंट कितना डालें सोप का कि ये प्रोसेस हो, दैट इज नोन टू बी क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। और इसके लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है, दैट इज नोन टू बी अ क्राफ्ट टेम्परेचर। उसका नेम ही है बस क्राफ्ट टेम्परेचर। जैसे ही हम क्राफ्ट टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्रिटिकल मिसल, जो मिसल्स की फॉर्मेशन है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि ये प्रोसेस क्या है, हाई टेम्परेचर पर फास्ट हो जाती है। बस आपने ये याद रखना है कि कौन सा हेड है, जो वाटर लविंग हेड है और वाटर हीटिंग टेल है। टेल क्या है, डर्ट के साथ लिंकेज करेगी, और हेड क्या है, इस तरह से राउंड स्ट्रक्चर बनाएगा और वो क्या होंगे, मिसल्स फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट कम्स टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलॉइड। ठीक है, अब कोलॉइड्स क्या होते हैं, चार्ज्ड होते हैं। इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है। पॉजिटिव चार्ज मोस्टली मेटल्स के ऊपर होता है, क्योंकि मेटल्स के होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। तो हमने कोलॉइड्स में भी वैसे ही डिस्टिंग्विश कर दिया कि मेटल्स क्या है, पॉजिटिव है, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। लेकिन मेटल सल्फाइड्स क्या है, नेगेटिव नेचर के। इनकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये क्या है, ब्राउनियन मूवमेंट, टिंडाल इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू like this video, press the like and the subscribe button. Thank you.